हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमें दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पार्टनर का हाल क्या है। अगर पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप होता है या थर्ड पार्टी पार्टनर को छोड़ के जाती है, तो क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे? क्या आपके पार्टनर आपको याद करेंगे या फिर उनको रिग्रेट होगा उनकी गलती का कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, ना वो आपको पा पाए ना वो थर्ड पार्टी को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी निकल जाएगी, अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी साथ छोड़ के चली जाएगी, तो क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो आपके प्यार को फील कर पाएंगे? क्या वो आपके चीज़ों को समझ पाएंगे? डियर, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर जब आप के पार्टनर को जब थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा या थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी या फिर थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, अगर फैमिली है या कोई है जिसका कहीं ना कहीं उम्रदाज है, तो उस थर्ड पार्टी का जब खात्मा हो जाएगा तो पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है, आपको ठुकरा के, आपके लिए कभी स्टैंड ना लेके, आपके साथ में ब्रेकअप करके इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये रहेगा कि ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये चीज़ इनको एहसास कराएगी बहुत जल्दी। ये एहसास आपके पार्टनर को होने वाला है, बहुत जल्दी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में वो पल आने वाला है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी उनको छोड़ के जाने वाली है। क्योंकि जो ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर निकल के आ रही है वो बता रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इस थर्ड पार्टी को दे चुके हैं, बहुत चेस किया है आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के नखरे जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, थर्ड पार्टी की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। थर्ड पार्टी बहुत कुछ चाहती है अपने लिए, और डियर, इस थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर से चाहिए वो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आपकी जगह लेने की जो ये प्लानिंग कर रही है, आपकी जगह लेने की ये जो कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, ये पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपकी जगह आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को दे सके। भले ये इंसान कितना भी गद्दार क्यों ना हो, भले ही ये इंसान कितना भी फ्रॉड या छल करने वाला धोखेबाज पार्टनर, दगाबाज पार्टनर क्यों ना हो, पर ये इंसान के सीने में आज भी आप धड़कते हो, आज भी आपको लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखता है, इमोशंस रखता है। यही सच्चाई है। आज भी इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे जज्बात हैं। और डियर, ये आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं या बहुत कुछ उसके लिए कर भी रहे हैं, फिर भी ये थर्ड पार्टी उनको धोखा दे के जाएगी, ये उनको पूरी तरह से पता है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये एहसास होता है कि थर्ड पार्टी जो है वो लॉयल नहीं है। किसी भी एंगल से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए लॉयल्टी नहीं दिखाती है, ना ही थर्ड पार्टी को देखकर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये थर्ड पार्टी उनका जीवन भर साथ निभाएगी। कदम कदम पर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश करी है जहां पर आपके पार्टनर के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है। थर्ड पार्टी ने प्लान करके आपके पार्टनर का माइंड जो है डिस्टर्ब किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में लिया है, तब जाके आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश करी है ये थर्ड पार्टी ने। तो ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके पार्टनर मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर अब वो सारी इंट्यूशन पावर को समझ पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको बहुत सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बताने लगा है कि ये पार्टनर को सच्चाई पता चल रही है, कुछ तो थर्ड पार्टी के कड़वे सच पता चल रहे हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि समय का पहिया जो अभी तक रुका हुआ था, समय का पहिया जो अभी तक घूम नहीं रहा था, अब वो घूम गया है। तो जो नज़ारे आपके पार्टनर को देखने को नहीं आ रहे थे, थर्ड पार्टी की जो हकीकत आपके पार्टनर को देखने को नहीं आ रही थी, वो हकीकत आपके पार्टनर के सामने
आने लगी है इस थर्ड पार्टी की हकीकतें। और डियर, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में जो जुड़ी हुई थी, जो ये कहीं ना कहीं पैसों को लेके जो घपला कर रही थी या कुछ प्लानिंग्स कर रही थी, उसका भी भांडा आपके पार्टनर के सामने बहुत जल्द फूट गया है कि ये थर्ड पार्टी क्या चाहती थी। आखिरकार ये थर्ड पार्टी चाह क्या रही थी, वो आपके पार्टनर को पता चल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये जान चुके हैं थर्ड पार्टी जो है सिर्फ उनको ज़रूरत से पूछती है, ज़रूरत से उनके लिए करती है, और ये बात आपके पार्टनर को पता है। तभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा लगता है उनको कि आपके जाने के बाद से उनके जीवन में अंधेरा आ गया है। आपसे दूर होकर या आपको दूर करके ये इंसान अंधेरों में इतना घिर गया है कि शायद ये अंधेरी रातों में अपने आप को रोता भी है, अपने आप को कहीं ना कहीं कोसता भी है और सोचता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इस थर्ड पार्टी का हाथ थामने में, मेरे पार्टनर की कोई गलती नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आजकल उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है। आपको लेकर वो ये जानने की कोशिश करते हैं, आपको ऑनलाइन देखने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप किसी और के साथ में कनेक्ट तो नहीं है, आप किसी और के साथ में कांटेक्ट में तो नहीं है, आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। इनको पता नहीं क्यों आप पर शक हो रहा है, और आप पर शक करते हुए ये अपनी आंखों में आंसू भी ले आते हैं। आप पर शक करते हुए इनको बहुत तकलीफ भी होती है। और डियर, आपके पार्टनर इस बात को ये सोच रहे हैं कि जब ये थर्ड पार्टी को मैं अपने जीवन में लाया था तो मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पार्टनर का क्या होगा। तो आपके पार्टनर आपको जो धोखा दिए हैं, जो चीटिंग करे हैं, उस पर गिल्ट इनको फील हो रहा है, उस पर इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप बना लिए, बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना लिए जो बिल्कुल जायज़ नहीं थे, और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप इतनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, जब आप इनके साथ में इतने लॉयल थे, तो इनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, इनको आपसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए थी। इन्होंने जो भी आपसे छुपाया है वो सब चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्ट में देख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं डियर आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ पैशनेट वाली एनर्जी में है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार वो याद कर रहे हैं। आपको देखकर उनका दिमाग जो है ना, जैसे कि उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स जागने लगती है, आपके लिए कुछ ऐसे थॉट्स जागने लगते हैं जो शायद आपके पार्टनर है ना भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपका और उनका जो रिलेशनशिप है, जो भी आपकी बॉन्डिंग थी, जो भी आप पल उनके साथ बिताते थे, वो इंसान बार बार याद रख रहा है। आपके पार्टनर आपको विश में मांग भी रहे हैं डियर। हो सकता है कि ये काम करने वाले हैं कि आपको अपनी दुआओं में बहुत जल्द ये मांगने वाले हैं। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि डियर यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आखिरकार उन्हों को थर्ड पार्टी जब छोड़कर जा रही है तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। क्या वो थर्ड पार्टी से बोलने वाले हैं, या फिर ये तो है कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद उनके दिल के जज्बात जो हैं वो ऐसे होने वाले हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में उनका क्या रिश्ता रहने वाला है, कैसे उनका ब्रेकअप होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे थर्ड पार्टी उनके जीवन से चली जाएगी। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या हुआ ऐसा जो आपके पार्टनर को इतनी चोट पहुंची कि अब आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है। थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया आपके पार्टनर के साथ में जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दिमाग में आप ही आप छा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर के साथ में जो अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है ना, वरना इस इंसान ने तो कभी आपको समझा ही नहीं। ऐसा क्या कर दिया इस थर्ड पार्टी ने डियर, ये देखते हैं क्या निकल के आता है डियर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। यहाँ पर मैं साइन बताना चाहूँगी, तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं उस साइन में मुझे यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस है
और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और डियर कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है। वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है। धनु, सिंह, मेष राशि यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आपके पार्टनर इतने बावले हो गए हैं कि आप ही की याद उनको सता रही है। ऐसा क्या कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो खराब हो गई, आपके पार्टनर का जो फ्यूचर जो है वो खराब हो गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि डियर ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना नेगेटिविटी से घेर दिया है, इतने इनके जीवन के जो एक अच्छे पल थे वो ऐसे कर दिए हैं कि आपके पार्टनर इस नेगेटिव एनर्जी से ऐसे त्रस्त हो गए हैं। इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में हो चुका है आपके पार्टनर का कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पार्टनर की हेल्थ को, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने में लग गए थे। आपके पार्टनर की कोई देखभाल नहीं हो रही थी, सिर्फ पैसे के लिए उनको यूज़ किया जा रहा था। थर्ड पार्टी जो थी पैसों को लेकर पार्टनर के जीवन में बनी हुई थी और उसने पैसों को बड़ा महत्व दिया है। पैसों को लेकर जब तक रही, जब तक आपके पार्टनर का पास पैसा रहा तब तक थर्ड पार्टी बहुत कहीं ना कहीं जुड़ी रही, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही पैसों का कुछ प्रॉब्लम आया तो यहाँ पर कंफ्यूजन आने लगा, थर्ड पार्टी के साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगे, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी। आपके पार्टनर अपने प्यार का कप लेकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी, बल्कि रोज़ दिन प्रतिदिन आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से लड़ रहे थे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही थी, दोनों के बीच में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ गया था। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से अब आपके पार्टनर की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी दूर भाग रही है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी दूर भागती हुई दिख रही है। डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि किसी एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर के जीवन में है तो, पर ये देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पार्टी के जीवन में कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन गए हैं जहाँ पर ये अपने कुछ रिश्तों को मायने दे रही है। आप समझ सकते हैं जब एक से अधिक राजा आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी के जीवन में कोई तो इंटर हो चुका है। शायद ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो जो इंसान है वो थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी उस इंसान का सपोर्ट ले रही है। और डियर यहाँ पर जो कार्ड्स हैं देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, अगर 3 किंग आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी मल्टीपल रिलेशनशिप में है और ये बात आपके पार्टनर की नज़रों में आई है क्योंकि आपके पार्टनर ने यहाँ पर फोकस किया है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर स्पाई कर रहे थे, नेट के थ्रू देख रहे थे और थर्ड पार्टी के कुछ काले कारनामे यहाँ पर निकल के आए हैं, कुछ ऐसे झूठ पार्टनर के सामने आ गए हैं जिसके कारण आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को ये पता चल चुका है थर्ड पार्टी धोखेबाज है, थर्ड पार्टी का मल्टीपल रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी के लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसकी वजह आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। हार्ट ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहा है। वजह यह है थर्ड पार्टी की कि इस थर्ड पार्टी के पीछे कई लोग ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो कर्म कांड करे हैं, जो भी इस थर्ड पार्टी ने लोगों के साथ में जज्बातों के साथ में खेलने की कोशिश करी है। हर कोई आपका पार्टनर नहीं होता है कि इस थर्ड पार्टी का पीछा छोड़ दे। तो अब क्या हो रहा है, जब इस थर्ड पार्टी ने अपना कंट्रोल दिखाकर आपके पार्टनर को दबाने की कोशिश करी, ऐसे ही कई लोगों के साथ में इसने अपना कंट्रोल दिखाकर दबाने की कोशिश करी है। तो जिन लोगों को ये दबाने की कोशिश कर रही थी, जिन लोगों को ये कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश कर रही थी, उन लोगों के दिल में एक भड़ास जागी कि ये थर्ड पार्टी साला खुद गलत होके हमारा ही मुंह बंद कराती है, हमें ही कहीं ना कहीं गलत ठहराती है, तो इसका ही क्यों ना हम कार्यक्रम कर दें, इसका ही कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि ये थर्ड पार्टी अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप होने की वजह से इस थर्ड पार्टी को बदनामी मिल गई है। आपके पार्टनर के सामने जो बातें आई है वो ऐसे ही नहीं आई है, आपके पार्टनर के कानों तक या आपके पार्टनर के पास तक वो बातें अगर आई है तो उसकी मेन वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों
ने थर्ड पार्टी को बदनाम करना शुरू कर दिया है। उस थर्ड पार्टी के किस्से, उस थर्ड पार्टी के अफेयर, उस थर्ड पार्टी की चालबाजियाँ, उस थर्ड पार्टी की धोखेबाजियाँ बाहर आ रही है निकल निकल के, और लोगों को पता चल रहा है। ऐसे हालात खड़े हो रहे हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर लोग बाग थूक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पार्टनर इतना घटिया व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, एक अच्छे रिलेशनशिप को हटाकर इसने घटिया व्यक्ति के साथ में अपना रिलेशनशिप बनाया है। तो आपके पार्टनर को ये बात बहुत चुभ रही है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है कि वाकई में आप कितने अच्छे थे, आप कितने ट्रू थे, आप कितने लॉयल थे, और इस इंसान ने आपकी पवित्रता को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, और थर्ड पार्टी के दिखावे के चक्कर में, इसके अट्रैक्शन के चक्कर में, इसकी बातों के बहकावे में आपके पार्टनर गलत कर गए। तो ये थर्ड पार्टी अगर फैमिली भी है तो ये फैमिली की चर्चा भी बाहर बहुत ज़ोर शोर से हो रही है कि ये फैमिली जो है इसका बैकग्राउंड ही ख़राब है, कि ये किसी को भी अच्छे से नहीं रहने दे सकती है। ये फैमिली जो है हमेशा हर किसी के घर में आग लगा देती है, किसी के भी परिवार के बच्चों को इन्होंने आज तक सही से नहीं रखा है। तो बहुत सारी चर्चाएँ बाहर हो रही है जिसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर पर सबसे ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कई दिनों से नींद पूरी नहीं करी है, खाया नहीं खाना, क्योंकि उनको जो धोखा मिला है इस थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप उनके सामने आया है। कुछ ऐसे किस्से पार्टनर के सामने आए हैं जहां पर थर्ड पार्टी फिजिकली किसी और के साथ में इन्वॉल्व हुई है, और वो बातें जब किसी और पर्सन से पता चलती है तो कैसा आपके पार्टनर को फील हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। तो अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ में, और उनको थर्ड पार्टी से जो ट्रिगर मिला है, थर्ड पार्टी ने जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दी है, एक तरह से ये हार्ट ब्रोकन नहीं बोलूँगी, एक तरह से आपके पार्टनर के पीठ पीछे खंजर घोंपा है थर्ड पार्टी ने, सामने से भी और पीछे से भी। इतनी हिम्मत इस थर्ड पार्टी के अंदर आ गई क्योंकि उसको समझ आ गया कि आपका पार्टनर किसी भी एंगल से इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अब नहीं आने वाला। बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब आपके पार्टनर ने यहाँ पर अपनी कमर कस ली है कि अब वो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, चाहे ये उनको ब्लैकमेल करे, चाहे ये उनको किसी तरह से कोई धमकी दे या कुछ भी करे। अब आपके पार्टनर इसकी एक नहीं सुनने वाले हैं। गलती हो गई आपके पार्टनर से जो उन्होंने इस थर्ड पार्टी को अपना प्रपोजल देना समझा। अब यहाँ पर आपके पार्टनर को ये महसूस होने लगा है शायद ऊपर वाला ही इनके जीवन में कुछ दंडे बरसा रहा है जिसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। आज अगर इनके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी टावर मोमेंट आ रहा है, वो भी ऐसा टावर मोमेंट जिसमें इनकी इज्जत का फालूदा बन गया है। एक तरह से इनकी इज्जत दांव पे लग गई है, इनकी इज्जत का पूरी तरह से मजाक उड़ गया है। बहुत पछता रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कि इस थर्ड पार्टी के मल्टीपल रिलेशनशिप थे और इसने ऐसे रूड बिहेव करा। कभी तो इसने बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर के साथ में अटैचमेंट दिखाया है, कभी तो इसने आपके पार्टनर की फैमिली को भी बहुत इमोशनल होके पटाया है। लेकिन पैसों के पीछे भागने वाली थर्ड पार्टी कहाँ शांत बैठेगी। इसकी नीड जो थी, इसको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना था, और ये बात आपके पार्टनर की नज़रों में फ़ोन ज़रिए भी आई है। जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के कुछ फ़ोन कॉल्स मिले या फिर आपके पार्टनर ने कुछ मैसेज देखे, तो उन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपके पार्टनर को पता चला कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही गंदे कामों को अंजाम दे रही है, बहुत ही गंदे लोगों में, गंदी सोसाइटी में उठना बैठना कर रही है। तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पे बहुत नज़र गड़ाई। जब सबूत इकट्ठे हो गए तो आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी के साथ में मार्केट जाने में, दुनिया के सामने या फिर इसके साथ में एक ही छत के नीचे रहने में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के कारण मेरी इज्जत दांव पे लग गई है। लोग मुझे, मेरे फैमिली वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन मुझे किस नज़रों से देखेंगे। इस थर्ड पार्टी को तो कहीं ना कहीं लोगों की कोई परवाह नहीं है। इसका फ़ोन जब आपके पार्टनर के पास आया तो आपके पार्टनर ने जो इसके फ़ोन के डिटेल्स देखे, जो इसके चक्कर देखे, जो इसके एक से अधिक लोगों के साथ में कांटेक्ट देखे, और उस कांटेक्ट के दौरान इसकी चैटिंग जो आपके पार्टनर के सामने आई है, उससे आपके पार्टनर के होश उड़ गए। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से बहुत धमाकेदार युद्ध हुआ है, बहुत ज़्यादा मारा पीटी हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, और इस दौरान आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलग अलग रास्ते पर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी से दूरी बनानी है। आपके पार्टनर ने
डिसाइड कर लिया है कि इस थर्ड पार्टी से उनको नो कांटेक्ट करना है। आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी को पैसा दे चुके हैं, ऑलरेडी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पैसे की बहुत मदद कर चुके हैं और ये बात आपके पार्टनर के सामने आने वाली है, आपके पार्टनर को ये बात पता चलने वाली है ना। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक ऐसी क्रिया करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में कि या तो इसको आइसोलेशन में पहुंचा देंगे, इतना उनको गुस्सा आ रहा है, या फिर ये खुद बीमार होते चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं कि किसको मैंने हाथ लगा लिया, किसके साथ में मैंने अपने आप को सौंप दिया। तो एक घृणा भरी नज़रों से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, एक घृणा भरी नज़रों से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में गलत बातें कर रहे हैं, गलत अल्फाज आपके पार्टनर के दिल से निकल रहे हैं। एक तरह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं अब, क्योंकि पहले आपके पार्टनर ने इसकी तरफ एक अट्रैक्शन दिखाया था, प्यार दिखाया था, लेकिन आज ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया है कि आपके पार्टनर को घृणा हो रही है थर्ड पार्टी से, घिन आ रही है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ वो क्यों इतना ज़्यादा झुके थे, क्यों उन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लिया था। तो अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्होंने जब से देखा कि थर्ड पार्टी के जीवन में बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप है और उसके साथ साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी उल्लू बना रही थी, आपके पार्टनर के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी, तो ये बात आपके पार्टनर को और ज़्यादा परेशान कर रही है और इसीलिए थर्ड पार्टी अपना फ़ोन सीक्रेट रख रही थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पार्टनर के हाथ ये फ़ोन लग ना जाए, पार्टनर को कोई सबूत मिल ना जाए। और जिस बात का डर था वही हो गया कि थर्ड पार्टी का वो फ़ोन आपके पार्टनर के हाथ लग गया और आपके पार्टनर ने अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है आपको लेकर, आपके पार्टनर को जब थर्ड पार्टी से जो ट्रिगर मिला है तो आपके पार्टनर के क्या मैसेज है आपके लिए, क्या वो आपको लेकर सॉरी बोलना चाहते हैं या अभी भी उनके अंदर अकड़ बाकी है, क्या उनको अभी भी शर्म आ रही है कि उन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया, क्या फील कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर, आपको लेकर उनके मैसेजेस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। चलिए काफ़ी मैसेज हमारे पास आए हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज आया है। डियर, यहाँ पर हमारे पास में एक मैसेज है, तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो। आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि वो थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी का कोई प्यार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप ही हैं वो जो उनको प्यार करते हो और वो आपको प्यार करते हैं। तो आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा एहसास हो जिनको वो कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, मैं नहीं बताना चाहता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपसे कुछ भी नहीं बताना चाहते कि उनके जीवन में आखिरकार चल क्या रहा है, पर वो आपको हक करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हालात से, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, जिस हालातों में वो पड़े हुए हैं, वो सिचुएशन उनको जीने नहीं दे रही है, वो सिचुएशन उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। और डियर, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे जो दूरियां बना ली थी, आपसे जो डिस्टेंस बना लिया था, काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो। मैं दिखावा करता हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, तो पर तुम ये मत समझो कि मुझे रियली तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर आज भी मेरे दिल में कोई और है तो वो तुम हो। आज भी मैंने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी है। मैं भटक गया था या मैं बहक गया था ये मैं मानूंगा, लेकिन आज भी जो जगह तुम्हारी थी वो खाली ही है, वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मैंने तुम्हारे प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था, अगर मैंने तुम्हारे प्रपोज़ल को ठुकरा कर इस थर्ड पर्सन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया था, तो क्या तुम मेरे साथ में शादी करना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ में रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगी? क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं अपने फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर अगर मैं वो अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा, अगर मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हें वो फीलिंग्स, वो इमोशन झूठे लगेंगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं थर्ड पार्टी से ठोकर खा के आया हूँ।
मुझे ट्रिगर मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे सारी चीज़ों को ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे कि मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है। मगर सच्चे दिल से अगर तुम देखो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। ये सच्चा प्यार है, अगर तुम समझ पाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सच्चा प्यार था जो मैं लौट के आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। तुम्हारे प्यार ने ही मुझे कहीं ना कहीं वापस आने पर मजबूर कर दिया है। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे खुद को कैसे प्यार करना है। अब आपके पार्टनर एक ऐसे हालात में आ गए हैं, ऐसा सदमा उन्हें लग गया है कि प्यार नाम का शब्द उनको अपने लिए समझ नहीं आ रहा कि उनको अपने जीवन में क्या प्यार की ज़रूरत है, क्या उनको जीना चाहिए, ये चीज़ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं जो गलतियां हो गई है, जो हालात मेरे ख़राब हो गए हैं, उन हालातों को देखते हुए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे को अनब्लॉक कर दो। तो अनब्लॉक करने के लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरे जज्बातों को नहीं जानती, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं जानती, अभी मैं किस दर्द में हूँ, किस हालात में हूँ, ये भी तुम नहीं जानती हो। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, आप चाहे बात करो या ना करो, नो कांटेक्ट रखो, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत गलती कर दी है। मैंने आपके जीवन में भी अंधेरा लेके आया हूँ, और अभी मैं इस थर्ड पार्टी से जो सज़ा पाया हूँ, ये मेरे कर्मों की सज़ा है, जो आज मैं इस थर्ड पार्टी के एक तरह से जूठन बन गया हूँ। एक इस थर्ड पार्टी की वजह से मैं आज ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ कि ना मैं तुमसे नज़रें मिला पा रहा हूँ, ना मैं अपने आप से नज़रें मिला पा रहा हूँ। मेरा खुद का दिमाग इस बात के लिए गवाही नहीं देता कि मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मैं इतने घटिया लोगों के बीच में उलझ गया हूँ। तुमने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश करी, पर शायद मैं ही गलत था, शायद मेरी फीलिंग्स ही गलत थी और मैं ही अपने थॉट्स को समझ नहीं पाया। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी, गिव मी अ वन चांस, तो प्लीज़ मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम थर्ड पार्टी से टूट गया हूँ। मैं इसलिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे अपनाओगी दिल से तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी या आऊँगा। अगर तुम बोल दोगे कि नहीं, तुमने जो गुनाह किए हैं, जो सज़ा तुमको मिल रही है, अच्छी मिल रही है, चली जाओ, तो मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊँगा। मैं ज़बरदस्ती तुमको परेशान नहीं करना चाहता। प्यार का नाम जो है वो कहीं ना कहीं बलिदान भी है, और अगर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया होता तो मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाता। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है या मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाके जो कष्ट दिया है, शायद वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आज भी तुम मेरा इंतज़ार करती हो, क्योंकि जब भी मैं सोता हूँ तब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने तुम्हारा ही चेहरा आ जाता है। तुम्हारी वो खट्टी मीठी बातें, वो तुम्हारी झड़क करना, वो लड़ना, वो मुझे बहुत याद आता है। तो मैं यहाँ पर तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। माफ़ी मांगना चाहता हूँ एक पल के लिए। अगर मेरी आत्मा तुम्हारे पास आए तो मैं तुम्हारे से कनेक्ट करके अपनी आत्मा के द्वारा तुमसे माफ़ी मांगूंगा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम मुझे वो मौका तो दोगी नहीं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकूं, या तुम मुझे वो टाइम तो दोगी नहीं कि मैं तुम्हारे लाइफ में एक बार दोबारा से आ जाऊं। बहुत कम चांसेस है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उम्मीद रखा हूँ कि तुम मुझे एक चांस ज़रूर दोगी सुधरने का, और एक मौका ज़रूर दोगी अपनी ज़िंदगी में संभलने का। तो मैं तुमसे रियली बहुत प्यार करता हूँ, मैं सुधरूंगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे एक मौका दो या ना दो या ठुकरा दो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपने जान ली है क्या है, बहुत जज्बाती हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ने शायद इनको बहुत बुरी तरह से ठोकर मार दी है, बहुत बुरी तरह से इस पार्टनर के दिल को ठेस पहुंची है। जो इन्होंने थर्ड पार्टी के काले चिट्ठे देखे, जो इन्होंने थर्ड पार्टी के फ़ोन कॉल्स की चैटिंग पड़ी है, तो पार्टनर के तो दिमाग हिल गए कि थर्ड पार्टी कितनी शातिर थी, कितने लोगों को घुमा रही थी, कितने मल्टीपल रिलेशनशिप निभा रही थी। अब जाके आपके पार्टनर को होश आया है। तो जो उन्होंने नज़ारे देख लिए, जो भी फ़ोन उन्होंने पकड़ा है, उस फ़ोन के द्वारा आपके पार्टनर का विश्वास थर्ड पार्टी से हट गया। अब आपके पार्टनर रात दिन उस थर्ड पार्टी को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं। तो डियर, ये है आपके पार्टनर का फीलिंग्स कि अगर थर्ड पार्टी
पार्टी ठुकरा देगी तो आपके पार्टनर को कैसा महसूस होगा, कैसा नहीं होगा। और ये नज़ारे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने रिचुअल करे हैं बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी उनके जीवन से निकलने वाली है। ठीक है, 100% गारंटी है। आप लोग आके रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि वो वीडियो आपने अगर देखा है, उस वीडियो में जो रिचुअल है वो आप करेंगे और रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। आप मुझे रिप्लाई ज़रूर देंगे कि मैम 100% इसका रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, तो चलिए, देखो, कोई रिचुअल करते हैं ना तो उसका शुरुआत ऐसी होती है, उसका क्या बोलना चाहिए, उछाल मारती है। कभी कभी वो जो काम हम कर देते हैं ना तो हमारा खुद का बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, हालात हमारे ख़राब होते हैं, लेकिन असर होगा। आपको उस समय पे चुप रहना है, मुंह बंद करके रहना है। बहुत बहुत जल्दी असर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शांत रहकर, खून के घूंट पीकर, अगर चुपचाप रहकर काम करते हो ना तो देखना बहुत जल्दी आपको असर मिलेगा। और लेफ़्ट शूज़ में रखना है उस चीज़ को। आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर तरीके से मैंने सारी डिटेल्स उसमें लिखी है कि किस तरह से आपको रिचुअल करना है, क्या करना है, फिर भी आप बार बार एक एक रिचुअल के बारे में पूछते हो। ठीक है, तो डियर उसे करिए और 100% रिजल्ट मिलने के बाद थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के रिचुअल और इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप ब्लैक मैजिक पर वीडियोस चाहते हो तो मैं चाहूँगी कि आपके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कमेंट चाहिए कि आप ब्लैक मैजिक पे चाहते हो, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड आपको एक रेमेडी दूंगी, तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, लेकिन आपको 1 डे के लिए ऑफ़र रहेगा। ओके, मिस बिल्कुल मत करिएगा वो वीडियो। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ब्लैक मैजिक का आपके लिए डाल दूंगी कि काला जादू का उपाय कैसे करें, कैसे अगर थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में काला जादू कर दिया है, कैसे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसा लिया है, तो आप उस काले जादू का तोड़ कैसे करेंगे। तो इसकी रेमेडी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है डियर, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। इतना प्यार देने के लिए, इतना जो प्यार दे रहे हो ना, वही प्यार आपके लिए यहाँ पर एक एक रिचुअल लेके आ रहा है। आपके कमेंट्स, आपके लव, आपका प्यार जो आप दिखा रहे हो, वो मेरे अंदर भी, मेरे अपने आप को क्या बोलना चाहिए कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों से कनेक्ट करूं, आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूं, जो मुझे ईश्वर ने दी है, जो शक्तियां मेरे साथ है, वो मैं आपको दूं, कि आप कम से कम उस शक्तियों के थ्रू, कहीं ना कहीं उस रिचुअल के थ्रू आप कुछ अच्छा कर सको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेहतर कर सको, है ना। तो अपना प्यार दिखाते रहो अपनी दीदी को, और डियर इसी तरह के कमेंट्स करो। सुपर थैंक्स देने वालों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सही भी है एक तरह से जो आप लोग सुपर थैंक्स दे रहे हो। सुपर थैंक्स देने वालों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। ईश्वर करे आपकी लाइफ में वही पैसा 10 गुना बढ़ के आए। ठीक है, जो लोग सुपर थैंक्स दे रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ध्यान रखिए।